है ना, बायोबॉम विथ केमिस्ट्री। चलो हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम। होप आप लोग को फायदा मिल रहा होगा, और कोई भी चीज अगर ट्रिक चाहिए किसी का भी तो आप बता देना। ऐसे मैं सोचा हूँ कि एक जगह सब ट्रिक दे देंगे, पहले जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करें, अपना भर कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन लेट ही हो जा रहा। अब आज से कोशिश किया हूँ मेन मेन पॉइंट अब बता करके जल्दी खत्म करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में किसी के बाद इतना टाइम नहीं होता, इवन मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए, 4th चैप्टर देखो। बेसिक क्लासिफिकेशन किस पे किया गया है एनिमल किंगडम का, वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल, अभी बताऊंगा, उसके लिए अलग से बना रखा हुआ है वाइड वर्क। अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी। इसमें मेनली चार ही पे डिवाइड किया गया है, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम एंड यही 3 ही पे, सॉरी 4 पे नहीं, डाइजेस्टिव ये तो एक्स्ट्रा ऐसे ही रखा है। तो अब आ जाओ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉन्जेज में होता है कि लूजली सेल एग्रीगेट होता है एक दूसरे से, उसमें ना कोई भी लेबर ऑफ डिवीजन होता है, थोड़ा बहुत लेबर ऑफ डिवीजन देखा जाता है। लेबर ऑफ डिवीजन बोलते हैं कि हर सेल का अपना अपना काम, है ना, तो हल्का थोड़ा बहुत होता है। आउटर सेल जो होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करता है समहाउ थोड़ा सा, लेकिन फुल्ली आप नहीं बोल सकते। तो स्पॉन्जेज जो होता है एग्रीगेट सेल से मिलकर के बना होता है, यानी उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वैसे ही सिलिंड्रेटा और टिनोफोरा में वही सेल जो है मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टिश्यू बनाता है, तो उसमें टिश्यू ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वेल मतलब उससे काफी, वेल तो नहीं बोला सकता लेकिन पीछे वाले से पोरीफेरा से ज्यादा अच्छा लेवल ऑफ डिवीजन सिलिंड्रेटा और टिनोफोरा में होता है ना। अब आ जाते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल केवल एक में पाया जाता है, उसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल वो प्लेटिहेल्मिंथेस है ना। प्लेटिहेल्मिंथेस में केवल जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम मतलब काफी सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें ऑर्गन सिस्टम का सिमेट्री मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब आ जाओ ऑर्गन लेवल का। ऑर्गन सिस्टम किस किस में पाया जाता है, एनिलिडा से लेकर के कोडाटा तक। अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी नीचे बताया हुआ कि कैसे याद करना है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, उसके बाद चलेंगे वहां पे। इकाइनोडर्मिनेटर एनिलिडा से लेकर के एसके हेल्मिंथिस से लेकर के आपको कोडाटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल से टिश्यू बनता है, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, है ना। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से वो आगे इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, इकोलॉजी में उतरेंगे, है ना। अब आ जाओ देखो डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटिहेल्मिंथेस ने कहा कि एक ही ओपनिंग से वो खाना भी खाएगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, है ना। इनकम्प्लीट उसे बोलते हैं, सिंगल ओपनिंग रहता था, और वही बहुत काम करता है ना, और माउथ और एनस दोनों का। तो इनकम्प्लीट ये पूछा जा चुका है ना, कि किसमें जो है मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्लेटिहेल्मिंथेस। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यहाँ पे 2 टाइप का है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का है, इसमें ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप जिसमें ब्लड पंप होता है हर सेल में, और उसमें जो होता है डायरेक्टली बात ऑर्गन जो होता है, जैसे समझ लो कि समुद्र है या तालाब है, तालाब में एक भैंस चलेगी, है ना, तो वैसे ही है, पूरा मतलब ब्लड है ना, और उसके अंदर जो ऑर्गन रखा हुआ है, मतलब वेल उसमें कैपिलरी ये सब ब्लड वेसल्स ये सब नहीं होता है, तो वो ओपन टाइप होता है। क्लोज वेसल जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम काफी सारे वेसल से मिलकर के होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, आर्टरी वेन कैपिलरी से मिलकर के होता है, उसे क्लोज टाइप बोलते हैं। ओपन टाइप का एग्जांपल है ये निमोनिक्स है, हेमा, ये ट्रिक है हेमा मीन्स H4 हेमिकोडेटा, E4 इकाइनोडर्मिटा, M4 मोलस्का, A4 अर्थोपोडा। तो अर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकोडेटा में कैसा पाया जाएगा, ओपन टाइप। याद हो जाएगा, हेमा H4 हेमिकोडेटा, E4 इकाइनोडर्मिटा, M4 मोलस्का, A4 अर्थोपोडा। ऐसे याद रखना सीधे। तो एनिलिडा में सब फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें आया था, एनिलिडा में आया था, लेकिन एनिलिडा में आया था लेकिन वो क्लोज था, लेकिन उसके बाद उसे लगा कि ये सब लोअर ऑर्गन में उसके लिए ओपन ज्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ओपन हो गया। कहां तक ओपन रहा,
ओपन रहा, आर्थ्रोपोडा से याद स्टार्ट हुआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिनेटा, हेमिकोडेटा, ये चारों में लगातार जो है ओपन होता है, ठीक है ना, तो ओपन होता है। अब आ जाओ सिमेट्री, है ना, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा पहले ना आपको ये क्लियर कर देता हूं दिखा करके। देखो ये है हमारा वो, इसमें ड्रॉ कर लेता हूं तो फिर अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। ये देखो पोरीफेरा, सिलिंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का साथ में लिख दिया हूं, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो इसका ट्रिक याद करने का कैसे है, ये असेंडिंग ऑर्डर में कितने लोग का कि सर पहले ये तो बताओ कैसे, मतलब आगे बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में टोटल एनिमल किंगडम का नाम याद रखें। तो उसके लिए पुअर, कोल, टेन प्लम्बर, पुअर, कोल, टेन प्लम्बर, आस्क एनी, अर्थ, मॉल, इको, हेमा चोपड़ा। इसको बताते हैं कि एक जो है पुअर कोयले का 10 प्लम्बर है, प्लम्बर वो काम करने वाला है ना, जो ये पंप सेट में काम करता है उसे प्लम्बर बोलते हैं। तो कोयले के खान में वो लोग काम करता था, 10 लोग प्लम्बर है। वो आया, ठीक है ना, आया और पूछ रहा है कि अर्थ, ये ARTH को EARTH वाला अर्थ, वो पूछ रहा है कि एनी मतलब कोई अर्थ पर मॉल है जहां पे हेमा चोपड़ा का साउंड इको होता है, हेमा चोपड़ा का साउंड इको होता है, तो इको हेमा चोपड़ा ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो पुअर, कोल, टेन प्लम्बर, आस्क एनी, अर्थ, मॉल, इको, हेमा चोपड़ा। पुअर फॉर पोरीफेरा, कोल फॉर सिलिंटेटा, टेन फॉर यहाँ पे पी साइलेंट होता है तो टिनोफोरा, प्लम्बर फॉर प्लैटिहेल्मिंथिस, आस्क फॉर एस्केहेल्मिंथिस, एनी फॉर एनेलिडा, अर्थ फॉर आर्थ्रोपोडा, एम फॉर मोलस्का, ई फॉर इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा, हेमाफो, और चोपड़ा फॉर कोडेटा, है ना, ऐसे याद रखना। अब हम लोग ये देखो यहाँ पे क्या पढ़े थे, सिमेट्री, सिमेट्री पढ़े थे ना, सिमेट्री, बॉडी ऑफ सिमेट्री। देखो पोरीफेरा जो है लाइन से याद रखना, एसिमेट्री होता है। अभी सिमेट्री हम लोग नहीं पढ़े हैं तो सिमेट्री मैं बता देता हूँ सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री होता है कि ऐसा जिसमें कि हम बॉडी के पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं प्लेन में। जैसे अगर एक गोल है, गोल सा वो है, उसे कितने में डिवाइड कर सकते हो, एक पॉइंट बताओ जहां से उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बोलोगे सर बहुत है, बहुत बहुत सारा है। अगर ये गोल है, इसे आप यहां से कट करो, यहां से कट करो, यहां से, संतरा को कहीं से भी कट करोगे तो वो क्या, आप पहले सोते हो संतरा में लाइन लिखा रहता कि इनसे कट करोगे तभी वो 2 पार्ट में। चाकू आप 360 में जैसे भी रखना चाहते हो रख सकते हो, तो वैसा है ना, जो सिमेट्री बोलते हैं जिसमें चाकू जहां से भी चाहो रख सकते हो, वो रेडियल सिमेट्री होता है ना। इसका भी आपको ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसका ट्रिक होता है जेब्रा, याद रखना, ये मॉर्फोलॉजी में भी आपको काम आएगा, अभी आगे का चैप्टर है ना, जेब्रा, जेड फोर, वहां पे जाइगोमॉर्फिक, और उसी को बायलेटरल भी बोलते हैं, है ना, बायलेटरल। आर फोर रेडियल, ए फोर एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का कैसे होता है साइन, ये होता है ना इसका, और ये इसका कैसे होता है रेडियल का, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक का ऐसे होता है ना गोल सा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियल में आप कहीं से भी कर सकते हो। तो वैसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर भी बोलते हैं, और रेडियल वाले को रेडियल एनिमल बोलते हैं, जिसमें जहां से भी काटना चाहो आप एनी प्लेन में कट कर सकते हो। लेकिन ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर और बायलेटरल जो एनिमल होते हैं, इसमें आप एक ही प्लेन, ये ऐसे परसेंटेज का साइन को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं ना फ्लावर में, तो इसका मीन्स समझना कि जाइगोमॉर्फिक मीन्स हो गया कि एक ही प्लेन है जिसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक ही प्लेन से एनिमल को, ठीक है। और एसिमेट्रिक मतलब कोई प्लेन ही नहीं, कहीं से भी कर लो, लाख उपाय कर लो, वो डिवाइड नहीं होगा 2 पार्ट में। समझ में आ गया सिमेट्री क्या बोलते हैं। तो वैसे पोरीफेरा एसिमेट्रिक होता है। उसके बाद सिलिंटेटा, टिनोफोरा दोनों रेडियल होते हैं, यानी कि जहां से मर्जी काटना चाहो काट सकते हो। प्लैटिहेल्मिंथिस से लेकर के कोडेटा तक दो सब जो होता है सब बायलेटरल होता है, सब बायलेटरल होता है। इकाइनोडर्मिटा में एक एक्सेप्शन है कि उसका लार्वा जो होता है बायलेटरल होता है, लेकिन एडल्ट जो है रेडियल होता है। अब एग्जाम में पूछोगे कि सर क्या मारेंगे, अगर डायरेक्ट इकाइनोडर्मिटा दे दे तो रेडियल मारना, मैं बताऊंगा क्यों मारना, अभी एनसीईआरटी में दे रखा है पीछे में, ठीक है ना।
तो रेडियल मार्बल। और ये कैसे याद रखना, कंफ्यूजन में मत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं जब में कि सर लार्वा में रेडियल था या बायलेटरल था समथिंग। तो लार्वा को क्या बोलते हैं, बच्चा, बी फॉर बच्चा, बी फॉर बायलेटरल सिमेट्री, है ना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, एसिमेट्री। ये हो गया। अब आ गया ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा तुम पढ़ोगे जब भी ये याद रखना, सिलेंटेरा टिनोफोरा का बहुत सारी चीज आपस में कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, तो वो देखते जाना। रेडियल, सिलेंटेटा और टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री होता है ये दोनों में भी। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी टिश्यू लेवल का, हम लोग पढ़े थे ना सिलेंटेटा टिश्यू में, और पोरिफेरा सेलर लेवल का था, सिलेंटेटा टिनोफोरा टिश्यू का था, प्लेटिहेल्मिन्थेस ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम, लेकिन मेनली ऑर्गेन ही होता है। और एसके हेल्मिन्थेस से लेकर कोडाटा तक टोटल ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और सीलोम, सीलोम यहां तक तो जब तक ये जो है यहां पर बता देता हूं, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक बताऊंगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे बोलते हैं अब बता ही दे रहा हूं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके ऊपर वाला जो है ये दोनों डिप्लो है, और ट्रिप्लो यहां से स्टार्ट होकर के कोडाटा तक सब में ट्रिप्लो होगा। डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं जिसमें दो जर्मिनल लेयर इक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं जिसमें इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म डेवलप हो, है ना, उसे बोलते हैं क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन था, वो था प्लेटिहेल्मिन्थेस से। इसके आप पीछे जो भी था ये तो सेलर लेवल का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सिलेंटेरा टिनोफोरा दोनों डिप्लोब्लास्टिक था, है ना। नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम बोलते हैं कि बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम, कि मतलब सीलोम, अगर वो सीलोम बॉडी कैविटी पाया जाएगा तो सिलोमेट नहीं पाया जाएगा तो एसिलोमेट, और पाया जाएगा लेकिन स्कैटर्ड पार्ट में थोड़ा बहुत उसमें कुछ सेल आ जाएंगे तो उसे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। सीलोम है लेकिन जूठा है, मतलब सीलोम नहीं है लेकिन कुछ ऐसा वो स्ट्रक्चर बना रखा है कि हम लोग उसे सीलोम जैसा दिख सकते हैं, तो उसे स्यूडोसिलोम बोलते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के पीछे जितना भी है एसिलोमेट है, मतलब सीलोम एब्सेंट है, प्लेटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसके हेल्मिन्थेस स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है ना। और एसके हेल्मिन्थेस से नीचे सब सिलोमेट है। ये सब कितनी बार पूछा गया एग्जाम में भगवान ही जाने, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है ना। तो ये याद आ गया, ये सब हो गया। अब आ जाते वापस अपने पीडीएफ पे, ठीक है ना। तो ऐसी सिमेट्री, तो यहाँ पे जेब्रा, मैंने बताया जेब्रा, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल एक चीज है, रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक एक चीज है। देखो बायलेटरल क्या है, एक ही प्लेन है, इसको दूसरा कोई भी प्लेन नहीं जहां से तुम बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो केकरे को, है ना। रेडियल में देखो जितना मर्जी प्लेन आप ढूंढो किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, वो दो इक्वल पार्ट में। तो यही सिमेट्री में यही समझाया है, ठीक है। तो एसिमेट्री किस में पाया जाता है, केवल स्पॉन्जेज में पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री दो में पाया जा रहा था, सिलेंटेटा टिनोफोरा में, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री होगा। एक जो होता है रेडियल सिमेट्री काइनोडर्मिनेटा भी याद रखना आप, वो तो मेन है, पूछता है। अब आ जाओ डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक, अभी बता रहे थे ना उसमें इक्टोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म जिसमें होता है उसे दो लेयर बोलते हैं क्या, डिप्लोप्लास्टिक। एग्जांपल सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा, है ना। और इस दोनों के बीच अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ मेसोग्लिया प्रेजेंट बिटवीन इक्टो एंड इंडोडर्म, ये याद रखना। देखो यहाँ पे जो है मेसोग्लिया, है ना, मेसोग्लिया ये इक्टो और इंडोडर्म के बीच में पता है। और ये जो है डिप्लोप्लास्टिक का वो है, एग्जाम में बना करके दे देगा कि इसमें से कौन डिप्लोप्लास्टिक है कौन ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना। ये थोड़ा कम इंपोर्टेंट है, इसके बाद वाला फिगर अभी देखना स्यूडोसिमेट्री, वो तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये देखो मेसोडर्म है, सब डर्म एक जैसा, इक्टो इंडो मीजो, तो ये समझ लेना इक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, मेसोडर्म है, कहीं पर है यहाँ पे देखो एब्सेंट है, ये सादा है, यानी यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बहुत सारे सेल मिलकर के लेयर का फॉर्मेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे सेल है ही नहीं यानी एब्सेंट है। तो ये इसमें दो ही है, इक्टो है, इंडो है, और बीच में मेसोग्लिया है। मेसोग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिलेंटेटा में, याद रखना। और बाकी उसमें भी पाया जाता है लेकिन उसको मीजेनकाइमा बोलते हैं,